हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव का। क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी से क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव को हम लोग बोलते हैं हिंदी से विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। और जैसा कि आप सबको पता होगा, एडजेक्टिव हम उस चीज़ को बोलते हैं या विशेषण हम उस चीज़ को बोलते हैं जो किसी चीज़ की विशेषता बतलाता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा ये। एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड। ठीक है, एक एडजेक्टिव जो है एक वर्ड होता है विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, जो एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। तो एडजेक्टिव हम लोग क्या देखें कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है, विशेषता को बतलाता है, जिसे हम लोग एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। जैसा कि हम लोग डेफिनेशन देखे, अब हम लोग देखेंगे कि एडजेक्टिव के प्रकार कितने होते हैं। तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होता है वो 8 प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में। सबसे पहला होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक, तो प्रॉपर एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी से बोलते हैं व्यक्ति सूचक विशेषण, है ना। व्यक्ति सूचक विशेषण कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो, या फिर किसी जगह या किसी स्थान या फिर मतलब किसी विशेष आदमी का बोध होता है, या फिर किसी जगह का बोध होता है, या फिर उस जगह के रहने वालों का बोध होता है, उसे हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, जैसे इंडियन, पंजाबी, बंगाली ईटीसी। इंडियन मतलब क्या, हम सभी भारतीय लोग। पंजाबी जो पंजाब स्टेट के रहने वाले होते हैं। बंगाली जो वेस्ट बंगाल में रहने वाले होते हैं वो। तो वे सभी क्या हैं, तो प्रॉपर एडजेक्टिव हैं। ये क्या है कि उस जगह के लोगों की विशेषता बतलाता है। जैसे हम लोग भारत के हैं तो हम लोगों को भारतीय बोला जाता है, उसी प्रकार जो पंजाब के हैं उन लोगों को पंजाबी बोला जाता है। तो उस जगह के लोगों को जो कहा जाता है वो हो गया उसका विशेषण, है ना। अगला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हम लोग हिंदी से बोलते हैं गुण सूचक विशेषण, जिसमें किसी के गुण के बारे में बताया जाता है। जैसे रेड, क्लेवर, उसके बाद है इंटेलिजेंट, नॉटी। ठीक है, ये सब चीज़ क्या है। जैसे क्लेवर, क्लेवर मतलब क्या होता है, बहुत ही चालाक। ये किसी के गुण को ही बताएगा। अगर किसी सेंटेंस में हम लोग यूज़ करेंगे, मान लीजिए हम लोग लिखते हैं ही इज ए क्लेवर बॉय, तो यहाँ बॉय की विशेषता क्या बताया जा रहा है कि वो क्लेवर है, यानी चालाक है। तो ये हो गया जो कि क्वालिटी को बताता है, यानी गुण को बताता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की मात्रा, परिमाण, है ना, कि किसी भी चीज़ को हम लोग मापते हैं कैसे। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हम लोग ले सकते हैं, इसका तो हिंदी हो जाएगा आपका परिमाण सूचक विशेषण। ठीक है, किसी के परिमाण को हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मच, सम, लिटिल, मैनी। ये हम लोग मापते हैं परिमाण, यानी किसी भी चीज़ की मात्रा को हम लोग मापते हैं, वो चीज़ होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मतलब कितना है, जैसे बोला जाता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें जो आप पूछते हैं क्वांटिटी में, वो सारा चीज़ इसमें आता है। ठीक, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब है फोर्थ नंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम लोग संख्या सूचक विशेषण बोलते हैं। इसमें आ गया 1, 2, फर्स्ट, सेकंड, ये सब क्या है, संख्या सूचक विशेषण है। फिफ्थ देखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये क्या है, प्रश्नवाचक यानी प्रश्न सूचक विशेषण। इसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मान सकते हैं वाट, विच, हु, हुज, ईटीसी। ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव एक्टिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, 6 नंबर देखेंगे हम लोग पॉसेसिव एडजेक्टिव। इसमें क्या बताया जाता है, अधिकार सूचक विशेषण। जैसे माय, आवर, जैसे हम लोग बोलते हैं दिस इज माय पेन, तो आवर
हिज हर, इसमें क्या है, अपनी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, अधिकार जताया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग अधिकार सूचक विशेषण या पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। आशा है आप लोगों को क्लियर होता होगा, समझ में आता होगा। अगर आप लोगों को समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप बेझिझक होकर, विदाउट हेजिटेशन, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि मैं अगले वीडियो में कुछ बेटर और सुधार करके क्लास ले पाऊँ और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ये क्या है, इसको हम लोग विभाजक विशेषण बोलते हैं। विभाजक विशेषण जैसे ईच, एवरी, इधर, निदर, मतलब किसी चीज़ का विभाजन किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग विभाजक या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। नंबर 8 और लास्ट, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को बोलते हैं निश्चयवाचक विशेषण या निश्चय सूचक विशेषण। इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है, तो ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को होता क्या है डेफिनेशन अपने हिंदी लैंग्वेज में ही बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को, अगर जो शुरुआत करने वाले हैं ग्रामर के, जिन्हें कुछ भी नहीं आता है और वो एकदम लोअर लेवल यानी कि हिंदी मीडियम में पढ़े हैं या फिर इंग्लिश बहुत कम पढ़े हैं, तो उन लोगों को समझने में आसानी होगा। और डेफिनेशन के बाद मैंने सारा एग्जाम्पल सभी में डाला हुआ है, तो आप लोग एग्जाम्पल देखकर भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ प्रैक्टिस के लिए रखे हैं सेंटेंस, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे एडजेक्टिव को। तो जितना भी रेड कलर का अंडरलाइन किया हुआ है सेंटेंस में, वो सभी क्या है, विशेषण है यानी एडजेक्टिव है। देखिए सबसे पहला, द मैन इज ऑनेस्ट। द मैन इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, ठीक, ईमानदार। तो द मैन इज ऑनेस्ट मतलब क्या है, व्यक्ति जो है वो ईमानदार है। दिल्ली इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, और दिल्ली एक बहुत ही सुंदर शहर है, और इसमें इसकी विशेषता क्या है, एडजेक्टिव ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है, इसका एडजेक्टिव है। इसी प्रकार कविता इज़ ए इंटेलिजेंट, सॉरी कविता इज़ इंटेलिजेंट, कविता जो है तेज है यानी बुद्धिमान है, तो इंटेलिजेंट इस सेंटेंस में क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो देखा आप लोगों ने एडजेक्टिव की क्लास कितनी ईजी है। ये तो बेस लेवल है, अभी इसके आगे हम लोग और जाएंगे। फिलहाल अभी बेस बना रहे हैं आप लोगों का, तो आप लोग इस क्लास को ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल का नाम है, देखिए, लर्न इंग्लिश विथ फागू सर। आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और इसी तरह से अच्छे अच्छे क्लासेस इंग्लिश में, ग्रामर में सीखने के लिए आप लोगों को इस चैनल में मिलता रहेगा। तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।